बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दरस अक़ायद नसफ़िया, अक़ायद नसफ़िया जो अबू हफ्स इमाम नजमुद्दीन नसफ़ी रहमहुल्लाह ताला की मुख्तसर और जामे तसनीफ़ है कि दर्स का ये अगला सिलसिला है। बात हो रही थी आलम के हादिस होने की, और उस पर मुसन्निफ़ ने ये दलील दी कि चूँकि आलम इबारत है आयानो आराज से, और फिर उसकी वजाहत फरमाई। और हमारा दर्स पहुँचा था कि अर्ज़ वो है जो जिसका क़याम बिल गैर होता है, यानी गैर के साथ उसका क़याम होता है। फिर उसके ज़िमन में बहुत सारी तौज़ीही बातें हुई। ज़रा इबारत पढ़ लेते हैं। वला अरदु मा ला यक़ूमु बिज़ातिही व यहदुसु फ़िल अजसाम वल जवाहिर। फिर फरमाया कल अलवाने वल लक़वाने वत्तुऊमे वर रवायह। तो पहली इबारत की तोज़ी और उसकी शरह तो हो चुकी। अब ये जो मिसालें दी हैं, कल अलवान जैसे रंग, तो जमा का सीगा ला के रंग की तमाम किस्में बयान फरमा दी। अब उसमें सुर्ख रंग है, पीला रंग है, अमूमन स्याह और सफ़ेद रंग बोला जाता है कि ये दो बुनियादी रंग हैं, और कभी सुर्ख और पीला रंग भी बोल देते हैं। तो बहरहाल इन रंगों को, दो तीन बुनियादी रंगों को जब उनको आपस में मिलाया जाता है और जैसे जैसे मुख्तलिफ़ मिक़दारें होती हैं तो फिर कई रंग आगे फिर बनते जाते हैं। तो जितने भी रंग मुमकिन हैं और वो किसी जगह नज़र आ सकते हैं, किसी जिस्म पर नज़र आ सकते हैं, किसी हियज़ में नज़र आ सकते हैं, तो वो सारे के सारे रंग अलवान में आ गए। वल अकवान और अकवान, अकवान कौन की जमा है, और ये इससे मुराद एक वजूद ख़ास है, ख़ास हालत में। मुतकल्लिमीन की इस्तिलाह में कौन जो फ़लसफ़ा के यहाँ ऐन है उसका मुतरादिफ है, यानी उसका कायम मकाम है। अहले फ़लसफ़ा जिसको ऐन कहते हैं, मक़ूलतुल ऐन, यानी जो जिस्म है उसकी जगह, यानी शै के जिस्म के लिए जो मकान है, जो जगह है, वो मुराद लेते हैं ऐन से फ़लासफ़ा। चूँकि मुतकल्लिमीन बाकी मक़ूलात को तो नहीं तस्लीम करते, तो इस एक ऐन को तस्लीम करते हैं, लेकिन ऐन की जगह वो कौन बोलते हैं। तो यानी मुतकल्लिमीन ने सिवाय ऐन के बाकी तमाम मक़ूलात का इनकार किया है, यानी फ़लसफ़ा ने उन्हें साबित किया है, और उनका ये नज़रिया है कि तमाम मौजूदात आलम इन 10 मक़ूलात के अंदर बंद हैं, कि जिस मौजूद शय के बारे में हम कोई कॉल करेंगे तो वो इन्हीं 10 में से होगा। मक़ूलतुल जौहर है, मक़ूलतुल कैफ़ है, मक़ूलतुल कम है, मक़ूलतुल फ़ेल है, मक़ूलतुल इन्फ़िआल है, मक़ूलतुल ऐन है, मक़ूलतुल कम है, मक़ूला मता है, मक़ूला कैफ़ है, मक़ूला वज़ है, मक़ूला मिल्क है, मक़ूला इज़ाफ़त है। तो ये सारे मक़ूलात अशरा पर हमने अलग एक रिकॉर्डिंग करवाई है। उसमें हमने अल्लामा अब्दुल अली आसी अलैहि रहमत का कता है फ़ारसी का, जिसमें उन्होंने वजूद की अक़साम और ये सारी इस्तिलाहात उस कता में जमा कर दी हैं। और आखिर में एक शेर भी उसमें, उस कता का आखिरी शेर जो है वो उसमें तमाम मक़ूलात को जमा किया। हमने मज़ीद 2 अशार का इजाफ़ा भी किया है, वो अलग हमारी रिकॉर्डिंग है जो इसी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप वो भी मुलाज़ा करें और वो कता ज़रूर याद करें, और जो मिसाल में 2 मज़ीद शेर दिए गए हैं वो भी याद कर लें।
तो ये मकूलात अशरा वो हैं 10 कैटेगरीज इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो इनका मुतकल्लिमीन इनकार किया है क्योंकि मुतकल्लिमीन उन दलाइल को तस्लीम नहीं करते जिन दलाइल की बुनियाद पर फ़लसफ़ा ने इन मकूलात को तरतीब दिया है, या वो ज़रूरी और हम समझते हैं, जो भी वो वजह हसर बयान करते हैं उसको मुतकल्लिमीन ने रद्द कर दिया है। इंशाअल्लाह शरहुल अक़ाइद तफ्ताज़ानी का जब दर्स होगा तो फिर हम उसकी मज़ीद तफसील बयान करेंगे। तो कौन की 4 किस्में हैं। नंबर 1 इज्तिमा, नंबर 2 इफ्तिराक, यानी इफ्तिराक से मुराद कुर्ब बोध है, और नंबर 3 हरकत, और नंबर 4 सुकून। इज्तिमा ये है कि 2 जवाहिर का इस तरीका पर, यानी 2 जौहरों का इस तरीका पर जमा होना कि उनमें तीसरे का इम्कान ना आए, तो ये इज्तिमा है, यानी उनमें तीसरा आ ही ना सके। और इफ्तिराक ये है कि 2 जौहरों का इस तरीका से इस तरीके पर होना कि उनके दरमियान तीसरे के आने का इम्कान हो, ये इफ्तिराक है, जिसको कुर्ब बोध से ताबीर किया जाता है। बोध में ये यानी तूल हो, अर्ज हो, अपना गहराई हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो, ये सब बोध में आ जाता है। हरकत ये है कि किसी शय का ऐसी जगह में होना कि उससे पहले वो दूसरी जगह में रह चुकी है, तो ये हरकत है। और सुकून ये है कि किसी शय का ऐसी जगह में होना कि उससे पहले भी उसका मकान वही था जो इस वक्त उसका मकान है। अब फ़लसफ़ा के नज़दीक हरकत की अक़साम 4 हैं। हरकत कम्मी, हरकत कैफ़ी, हरकत वज़ई और हरकत ऐनी, यानी वो जो उनके मकूलात अशरा में उन्हीं में से नाम रखे। हरकत कम्मी है कि एक जिस्म का यानी जिस्म का एक कमियत कहते हैं मिकदार को, मिकदार से दूसरी कमियत की तरफ मुंतकिल होना, यानी पहले उसकी कमियत मिकदार कुछ और थी, अब कुछ और मिकदार हो गई। यानी पहले अगर वो मसलन जिस्म छोटा था अब बड़ा हो गया है तो ये मिकदार उसमें ज़्यादा हो गई, या पहले वो जिस्म बड़ा था और अब छोटा हो गया तो ये मिकदार में कमी हो गई। तो इस तरह ये बढ़ जाना घट जाना ये हरकत कमी है। हरकत कैफ़ी, जिस्म का एक कैफियत से दूसरी कैफियत की तरफ मुंतकिल हो जाना, यानी एक कैफियत है जिस्म की, चाहे वो एक शख्स है मिसाल के तौर पर, तो उसका वो यूँ कर लें कि उसके अंदर एक खुशी की कैफियत है उस जिस्म में, या उसका रंग जो है वो रंग की जो कैफियत है वो मसलन सफ़ेद है तो वो स्याह हो जाती है, या स्याह तो सफ़ेद हो जाती है, तो ये एक हरकत हुई, तो ये हरकत कैफ़ी कहलाती है। हरकत वज़ी, यानी जो उसकी वजह है, हालत है, जो अब उसकी हालत है उसमें कुछ तब्दीली आ जाती है हरकत के बाद, तो यानी एक वजह से एक हालत से दूसरी हालत इख्तियार करने को का नाम हरकत वज़ी है। जैसे कोई खड़ा हो और बैठ जाए, या बैठा हुआ हो तो खड़ा हो जाए, या सीधा लेटा हो तो औंधा हो जाए, या औंधा लेटा हो तो सीधा लेट जाए, तो ये एक हरकत वज़ी है। हरकत ऐनी है, ऐन जैसा कि हम कहते हैं कि शय के मकान के हवाले से वो जो है ऐन हुआ से चूँकि निकला हुआ है, तो एक मकान से दूसरे मकान में चले जाना ये हरकत ऐनी है, यानी अपने ऐन को अपने मकान को तब्दील इसमें किया है। अब मुतकल्लिमीन इनमें से ना हरकत कमी को मानते हैं, ना कैफ़ी को, ना वज़ी को, बल्कि वो सिर्फ हरकत ऐनी को मानते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसको वो कौन कहते हैं, और इस एक मकूले को मानते हैं, यानी बतौर मकूला नहीं बल्कि इसका नाम उन्होंने कौन रखा हुआ है इस मकूला ऐन का। तो यहाँ भी हरकत ऐनी को सिर्फ वो मानते हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि कभी कभार इसका इतलाक़ वो हरकत वज़ी पर भी कर देते हैं, लेकिन वो गुफ्तगू में, तहरीर में, तकरीर में खुद जो उसका मौका आता है तो वो समझ में आ जाता है। हरकत में तदरीज ज़रूरी है, ये ज़हन में बिठा लें, हरकत में तदरीज ज़रूरी है, यानी दर्जा बदर्जा वो हरकत हो। चुनांचे अगर पानी था तो वो हवा में तब्दील हो गया, या आग हवा में तब्दील हो गई, तो ये हरकत नहीं, बल्कि ये तो वक़ू ऐसा है जो दफ़ातन हुआ है, जो अचानक हुआ है, तदरीजन नहीं हुआ। ऐसे वक़ू का नाम हरकत नहीं बल्कि कौनो फसाद है। अब आगे चलते हैं जी। आगे फरमाया वो तुऊम, ये ताम की जमा है और इससे मुराद है जायका। तो अल्लामा तफ्ताज़ानी ने इसकी 9 किस्में बयान की हैं कि जायके की 9 किस्में, जिसमें मरारत है, खराफत है, मलूहत है, हफूसत है, हमूदत है, कब्ज़ है, हलावत है, दसूमत है और तफ़ाहत है।
तो फिर आगे फरमाया कि ये जो 9 हैं इन जायकों को फिर मज़ीद इनकी आगे तकसीम की जाए, यानी रियाजी की तरह इनकी तकसीम की जाए तो कितने ही जायके बन जाएंगे, बल्कि इतने जायके बन जाएंगे कि फिर उनको आद करना, शुमार करना, गिनना मुश्किल हो जाएगा। मरारत क्या है? ये तलखी है, और खराफत ये कड़वाहट है, यानी उससे भी आगे है, और ऐसे ही तेज़ी है, और नमकीनपन है, बहुत ही कसीला है, तुरश है, ग्लोगिरी है, मिठास है, चिकनाहट है, फीकापन है। ये सारे जायके जो हैं, ये 9 अक़साम जो हैं, ये माज 9 नहीं हैं। ये 9 आप यूँ समझ लें कि ये तो मुशाहदाती अक़साम हो गई ना 9, लेकिन इनको फिर आगे जो है ना थोड़ा थोड़ा उसमें कड़वाहट की मकदार, मिठास की मकदार, नमकीनी की मकदार, जैसे जैसे उसमें कमी और बेशी होती जाएगी, इजाफा होता जाएगा, तो वो नए से नए जो है वो जायके बनते जाएंगे। तो ये तो उनसे मुराद ये है। आगे फरमाया वर्रवाइक़ु, और रवाइक़ राइहतुन की जमा है, तो इसका तर्जमा बाद बुज़ुर्गों ने खुशबुएँ कर दिया है, लेकिन खुशबुएँ दुरुस्त नहीं है तर्जमा इसका। ये यहाँ ये राइहतुन कि ये जमा राइहतुन आम बू के माना में है। अगर सिर्फ इसका खुशबुएँ तर्जमा कर दी जाए तो जो बुएँ हैं जिन्हें बदबू हम कहते हैं वो कहाँ जाएंगी। तो रवाइक़ का तर्जमा है बुएँ, चाहे वो अच्छी बू हो किसी चीज़ की या अच्छी बू ना हो, बदबू हो, वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। और इनकी बहुत सारी फिर आगे अक़साम है, हर चीज़ की अपनी एक बू है, अपना ही एक उसकी खुशबू है, अपना ही एक उसका वो सिलसिला है राइहा का। तो बहुत सारी किस्में हैं। यहाँ तक ये सारी मिसालें दी, और इसके बाद फिर फरमाया यानी अब खुलासा, अब हम आगे जाने से पहले, मतन को आगे पढ़ने से पहले इसका खुलासा बयान करते हैं।